स्कूलों में अब गीता का पाठ पढ़ाना, किस तरह से लेते हैं आप इसे? देखिए, मैं सबसे पहले अपने उत्तराखंड के यशस्वी विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार भी प्रकट करता हूं और उन्हें साधुवाद भी देता हूं कि उन्होंने जन कल्याण के साथ साथ जो तमाम एक देश श्रेष्ठ देश को आगे रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी रामायण और श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जो विद्यालयों के अंदर, असेंबलीज के अंदर लागू करने का जो फैसला किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विशेषकर भारत के लोगों को और उत्तराखंड के लोगों को मैं बधाई देते हुए विशेषकर मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप इसे समझिए और समझने का प्रयास करिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की जो उपदेश हैं वो सामाजिक हैं और सामाजिक न्याय पर आधारित हैं और सामाजिक न्याय अगर होगा तो वही धर्म है। अधर्म है अन्याय, अधर्म है शोषण। तो शोषण के खिलाफ जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आदेश देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन धनुष उठाओ और इन पाखंडियों का वध करो। वो पाखंडी कौन थे? वो कौरव थे। और वो कौरव ने क्या किया था कि हमारी एक महिला का, नारी का अपमान किया। और नारी भी कौन? यानी मां द्रौपदी का अपमान। कैसे उसे धर्म से जोड़ा जा सकता है? वो अधर्म था। तो अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज मेरे सामने मेरा परिवार है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तुम्हारा परिवार नहीं है, बल्कि ये पाखंडी हैं, ये शोषण करने वाले हैं। इनका वध करना ही तुम्हारा धर्म है। तुम एक योद्धा हो, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म ही युद्ध करना है, अधर्मियों को का वध करना है। तो आप, मैं पूछना चाहता हूं कि अधर्मी किसी भी धर्म में हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर हो, अगर वो अधर्म का काम कर रहा है तो धर्म की पहली डेफिनेशन ये है कि उसे कमजोर किया जाए, उन्हें खत्म किया जाए। तो ये काम श्री कृष्ण भगवान ने किया और एक महिला का, एक नारी का बदला लिया। यही धर्म है। बिल्कुल, आपने जी कहा कि यही धर्म है। और मुफ्ती साहब, मैं जानती हूं कि आपने व्यक्तिगत रूप से गीता का पठन पाठन किया हुआ है और इसीलिए आपको विस्तार से इसकी जानकारी भी है। लेकिन सवाल यह है कि केवल स्कूलों तक अगर हम गीता का पाठ या इसका ज्ञान अगर हम सीमित रखेंगे तो जो उद्देश्य आप इस वक्त बोल रहे हैं वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। लक्ष्य और उद्देश्य तो पूरा होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि मदरसों में भी गीता का पठन अनिवार्य कर देना चाहिए? हाँ, मैं आपसे यही मैं कहना चाहता हूं कि अब आप अगला जो पार्ट है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, कि एक आज्ञाकारी पुत्र अपने बाप की आज्ञा का पालन करते हुए कहते हैं कि पिताश्री आप अपने जो वचन है उन्हें पूरा करिए, और वो राजपाट छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। अगर उनका जीवन लोगों के सामने आगे, जैसे आपने कहा, इन जनरल होना चाहिए, ये सारे देश के लिए होना चाहिए। मैं तो ये बात कहूंगा कि इसे समस्त देश के लोगों को, समस्त राज्यों के लोगों को इसे लागू करना चाहिए और सिर्फ विद्यालयों में नहीं, ये यूनिवर्सिटीज में भी होना चाहिए। और हम इसके ट्रांसलेट को मदरसों के अंदर भी हम इसे पढ़ाएंगे। और वही चीज है, इसमें कोई अलग नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी है रामायण। और रामायण अगर हम पढ़ेंगे, अभी पिछले दिनों जब रामायण आती थी सारे लोग देखा करते थे, रास्ते रुकाया करते थे। तो एक आज्ञाकारी पुत्र का जब चरित्र सामने आएगा तो मैं एक बात ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जो वर्धा आश्रम में लगातार इजाफा हो रहा है वो कम होगा। लोग अपने माता पिता को अपने घरों पर रखेंगे, उनके आचरण को जब जिएंगे। और मुझे ऐसी आशा है कि भारतीय जो परंपरा है वो पूरे विश्व के अनुसरण के लिए है। जैसे मैं आपको आज बता दूं कि आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक गरीब परिवार के अंदर जन्म लिया और आकर के उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कोई किसी धर्म विशेष में या किसी वर्ग विशेष में कोई भेदभाव नहीं किया। और यही काम हमारे सैनिक पुत्र
माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं और जितने भी कानून उन्होंने बनाए हैं बगैर किसी भेदभाव के और बगैर